बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च और दिन है मंगल का। आज का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है। 7 रोज़ बाद मुलाकात होनी है। इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के 2 दिन हैं। मंगल को फैमिली और वकला की मुलाकात, जुमेरात को पॉलिटिकल जो उनकी टीम है उनके साथ मुलाकात। कई महीनों से पॉलिटिकल टीम के साथ जुमेरात वाली मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन पहले इसलिए चीज़ें बाहर आ जाती थी क्योंकि हफ्ते में 4 दिन, 3 से 4 दिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी समातें होती थी, तो इसलिए चीज़ें बहुत सारी बाहर आ जाती थी। लेकिन अब सिर्फ मंगल को मुलाकात होती है। ये मंगल वाली मुलाकात भी ना होती अगर इमरान खान साहब की बहनें स्टैंड ना लेती, क्योंकि उनकी बहनें अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खान साहबा, उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो हम यहाँ पर बैठी हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगी, धरना देंगी। तो इसलिए काम पे टांग गई और उनसे मुलाकात करवा दी गई और करवा दी जाती है। लेकिन आज की मुलाकात, बाकी मुलाकातें बंद हैं, जिस पे जो है वो अब तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करने जा रही है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें बकौल लीगल टीम के कुछ चीज़ें कंसीड की गई हैं कि जी बिल्कुल मुलाकातें हो रही हैं, जिस वजह से जो है वो एक चीज़ गलत हो गई है। लेकिन अब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में खैर चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन आज इसलिए ये इमरान खान साहब से मुलाकात इंपॉर्टेंट है कि आज एक अहम इजाज़त लिए जाने का प्लान भी है, मंसूबा भी है और इम्कान भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का 2 रोज़ा इजलास हुआ है पॉलिटिकल कमेटी का, पॉलिटिकल टीम का। और उसका मैं आपको लुब-ए-लुआब बता देता हूँ। उसका लुब-ए-लुआब ये है कि तहरीक इंसाफ KPK को ज़ाहिर है मेन वहाँ पे CM KPK हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और जो PTI की बाहर क़यादत है उन्होंने इस बात पे वो डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इस वक्त जो है वो अमेरिका से कोई इम्कानात नहीं है कि कोई प्रेशर आएगा। जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो इधर बर्बरियत हो रही है, बल्कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह से शरीफुल्लाह पकड़ के दिया है, इस तरह के कई शरीफुल्लाह पाकिस्तान के पास होंगे जो पाकिस्तान देता रहेगा। तो अमेरिका से तो कुछ भी नहीं आना, दबाव नहीं आना, और यहाँ वही चीज़ें चलती रहेंगी जो बर्बरियत पहले जारी है। अदालतें जस्टिस याहिया खान के आने के बाद वो काजी से भी बदतर हालात हो गए हैं। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, क्योंकि सच्ची बात यह है कि हम भी ये समझते थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे मकरूह, नीच, गलीज़ और गंदा आखिरी किरदार वो है। यानी उसके बाद कोई हो सकता है लेकिन काजी से ऊपर कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम गलत थे। तो वो चीज़ें जो काजी के दौर में भी अदलिया के ज़रिए मुमकिन नहीं थी, वो इस वक्त अदलिया के ज़रिए हो रही हैं। तो अदलिया के ज़रिए भी नहीं हो सकता। सड़कों पर उनका PTI के लोगों का ये ख्याल है, जो इस वक्त बाहर क़यादत है, कि लोग उस बड़ी तादाद में नहीं निकलते जिस तादाद में निकलना चाहिए। और जो KPK की हुकूमत है वो भी अब अपनी राय यही दे रही है कि उनके लिए अब मुमकिन नहीं है उस तरह से कोई मार्च करना। तो एहतजाज भी अब उस तरह से नहीं हो सकता। तो एंड ये नतीजा निकाला है तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत है उन्होंने, कि एक बार फिर जो है वो बातचीत की जाए और इमरान खान साहब से ये इजाज़त ली जाए कि बातचीत की जाए। और उसमें अली अमीन गंडापुर साहब इंटरेस्टेड हैं ख़ुद कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें PTI और इमरान खान के बिहाफ पर। इमरान खान के साथ जो लास्ट एक मीटिंग थी उसमें इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज इस बात के इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब से आज ये कहा जाएगा, गो कि शायद ये इजाज़त ली जाए कि हम हुकूमत से बात करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए, लेकिन वो असल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए होगी। तो इमरान खान इजाज़त देते हैं या नहीं देते, लेकिन PTI की जो बाहर क़यादत है वो कंसेंसस है उनका, तकरीबन 1-2 लोगों के अलावा, 2-3 लोगों के अलावा जो फैसला साज है उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिनका इख्तलाफ है उनके मैं नाम नहीं ले रहा, जिनका इत्तफाक है उनके भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उससे फिर लगता है कि स्पेसिफिक किसी फिर कुछ लोग इधर से कहते हैं कि ये उसने कराया है, वो कहते हैं उसने कराया है। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI की जो बाहर क़यादत है फैसला साज, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें एक बार फिर बातचीत जो है वो करनी चाहिए और इमरान खान को इस बात पर कायल किया जाए कि बातचीत हमें करनी चाहिए। और उसके लिए हमें जो बाहर PTI की क़यादत है वो ये समझती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें कुछ CBMs करने होंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स करने होंगे, हमें कुछ एतमाद की बहाली के लिए कुछ इक़दाम करने होंगे, जिनमें 2-3 चीज़ें उनके मद्देनज़र ये हैं कि इमरान खान का ट्विटर जो है वो कुछ अर्से के लिए फंक्शनल ना रहे, इमरान खान के ट्विटर से कोई ट्वीट ना आए, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट ना आए, और दूसरा PTI के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई ट्वीट ना आए। PTI के जो सोशल मीडिया के एक्टिव लोग हैं उनकी तरफ से, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई चीज़ ना आए। तो PTI की बाहर क़यादत से समझती है कि पहला CBM होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर होगा, पहला कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कंपेन जो है, जो तनकीद जो है वो PTI की तरफ से
एक तरफा तौर पर बंद हो जाए और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ चीज़ें करे और एतमाद साजी एतमाद की बहाली के इक़दाम किए जाएँ। हालांकि अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि वहाँ पे मौजूद जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जो वहाँ पॉलिटिकल कमेटी में मौजूद थे, उनका ये उनकी असेसमेंट है, उनका ये एनालिसिस है, उनका ये तज्जिया है, उनका ये अंदाज़ा है, उनका ये ख्याल है, जो उन्होंने उस वक्त चीज़ें देखी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर साहब से रब्ता किया है और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब इमरान खान साहब से ये इजाज़त ले PTI की एक PTI, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात इमरान खान के बिहाफ पर शुरू करें, क्योंकि अभी तो इमरान खान ने मना किया हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जाके नहीं कह सकते कि जी वो मेरी बात हुई, क्योंकि इमरान खान ने उनको मैंडेट नहीं दिया हुआ। तो इसलिए कुछ लोगों का PTI में ख्याल यह है कि एक कमेटी बन जाए और ख़ास तौर पर उस कमेटी में जो है वो सलमान अकरम राजा साहब भी होने चाहिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी होने चाहिए, अली अमीन गंडापुर साहब भी बेशक हों, और ये कमेटी जो है वो बात करे इदारों के साथ। इमरान खान तो पहले दिन से कहते हैं कि मैं मुल्क के लिए बात करने को तैयार हूँ, लेकिन बात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ना करें, बल्कि ये 3 शख्सियात जो हैं ये बात करें। अब ये सारे का सारा डिपेंड करता है इमरान खान साहब पर, लेकिन PTI की पॉलिटिकल जो कमेटी है उनकी अक्सरियत का कंसेंसस है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 2-3 लोगों का इस बात पर इख्तलाफ है, इस बात पर इख्तलाफ है कि जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है ना किए जाएँ। उनका ये ख्याल है, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि एक तो उनकी भी असेसमेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया अली अमीन गंडापुर साहब से। वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर तो सिंसियर होती बातचीत करने के हवाले से, तो फिर पहले तो जुमेरात की मुलाकातें बहाल होती, इमरान खान के ज़ाती मुआलिजीन जो हैं उनकी इमरान खान तक एक्सेस होती, ना इमरान खान साहब की किताबें रोकी जा रही हैं। इवन के अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अभी ज़ियारत पे गए हुए थे, तो वो इमरान खान साहब के लिए कुरान मजीद लेकर आए, और वो कुरान मजीद हमने ख़ुद भी देखा, क्योंकि जब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई तो एक PTI के रहनुमा हैं जो अखुंज़ादा हुसैन है, वो क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं रिजवान गलज़ई, उमर जट और ज़ुबैर अली खान, उनको इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस आए, जो 3 जहाँ से रिकॉर्ड होता है, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो उन्होंने वो गाड़ी में रखा हुआ था कुरान मजीद, बड़ा खूबसूरत कुरान मजीद जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास लाए थे, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने वो कुरान मजीद भी इमरान खान को वो वाला कुरान मजीद देने से इनकार किया, वो कि इससे पहले इमरान खान के पास कुरान मजीद मौजूद है। लेकिन वो कुरान मजीद जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब लाए थे वो देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि कुरान मजीद हम इमरान खान को नहीं पहुँचा सकते। तो मतलब कुरान मजीद नहीं दिया जा रहा, किताबें नहीं पहुँच रही, इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो उन पर पाबंदी लगा दी गई, केसेस जो हैं वो एडजन कर दिए गए, इमरान खान का आवाम से रब्ता मुनक़ता हो गया, इमरान खान के बयानात नहीं आ रहे। तो फिर एक तरफा तौर पे PTI जाके लेटना चाहती है तो लेट जाए, लेकिन PTI को अभी तक मिला बहरल उधर से कुछ नहीं हुआ। तो वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमें ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगा रही है मुज़ाकरात के नाम पे। इमरान खान से अगर जाके इजाज़त ली जाएगी मुज़ाकरात के नाम पे चीज़ शुरू होगी, 1.5-2 महीने ट्रक इस बत्ती के पीछे लगाया जाएगा, और 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान की हुकूमत और इसके इदारे जो है वो इंटरनेशनल जो एक प्रेशर आ रहा है उसको मैनेज कर लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ें साजबाज करके तय कर लेंगे। तो वो उधर से जो बाहर डील करना चाह रहे हैं, उस दौरान वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर PTI जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई एक्टिविटी ना करे, ताकि उनको पूरा मौका मिल जाए कि वो बाहर से डील कर लें। और इस दौरान वो कहें देखें जी अब तो हमारा कंट्रोल पाकिस्तान में बिल्कुल बेहतरीन हो गया, ना सड़कों पर कोई एहतजाज हो रहा है, ना सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हो रही हैं, ना उस तरह से हलचल है। तो इस तरह सा एक मैसेज वो दें इंटरनेशनली कि अब हमने अपने मुल्क के अंदर चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो आप भी हमसे बात करें और हमारे यहाँ चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, ना इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, ना अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है, और सब चीज़ें नॉर्मलाइज हैं। तो उन इख्तलाफी लोगों का ये ख्याल है कि हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए, ये ट्रक की नई बत्ती है। लेकिन अब ये राय इमरान खान साहब तक जाएगी। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि अलीमा खान साहबा की अगर मुलाकात पहले हो जाती है इमरान खान साहब से, तो ये मनसूबा रुक भी सकता है, क्योंकि अगर अलीमा खान जाके इमरान खान को बता देंगी कि PTI की जो बाहर लीडरशिप है, बज़ाहिर उनके पास कोई प्लान इमरान खान की रिहाई का नज़र नहीं आता, आपस में लड़ी जा रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, ग्रुपिंग है, लॉबिंग है, जो काम करना चाहते हैं पंजाब में उनके राह में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और लोगों में एक मायूसी फैल गई है। लोगों को लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, इदारों ने, हुकूमत ने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया है, अदलिया को फतह कर लिया, तो अब कुछ नहीं हो सकता, और बहुत मायूसी है। अगर वो ये बातें जाकर बता देती हैं तो इमरान खान, जिनका हमने माजी में भी देखा है कि जब ऐसा लगता है कि हर चीज़
कंट्रोल हो गई है और हर चीज़ ख़त्म हो गई है, तो वो एक ऐसा कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि फिर दोबारा मोमेंटम बन जाता है। तो आज के दिन इंपॉर्टेंट है। इमरान खान जो है वो इजाज़त देते हैं, नहीं देते, मशरूत इजाज़त देते हैं, कुछ टाइम के लिए इजाज़त देते हैं, कुछ हफ्तों की इजाज़त देते हैं मुलाकात बातचीत की, या नहीं देते। इसलिए आज का दिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो ये समझती है कि अब हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और इस इमरान खान की रिहाई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के अलावा किसी सूरत मुमकिन नहीं है। सड़कों पर वो समझते हैं कि इस वक्त माहौल नहीं आने का। हाँ, वो समझते हैं कि अगर हम आएंगे तो दोबारा गोली चलेगी। और एक बात जो अडियाला के बाहर धरने के हवाले से वो ये समझते हैं कि अगर अडियाला के बाहर धरना दिया गया तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना कर दिया जाए, कोई दोबारा खुदा न खास्ता हमला ना करवा दिया जाए, इमरान खान को यहाँ से किसी और बलूचिस्तान की जेल में मुंतकिल ना कर दिया जाए। तो इसलिए वो समझते हैं कि अडियाला के बारे में एहतजाज नहीं करना चाहिए। ये कुछ तफसीलात थी। बाकी जब आज मुलाकात होगी तो जो अंदरूनी कहानी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं मौसम कहामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।